क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, किस्मत नहीं है, टैलेंट की कमी भी नहीं है, बल्कि तुम्हें हर समय लोगों को खुश करने की आदत है। जरा सोचो, तुम कितने फैसले सिर्फ इसलिए बदल देते हो क्योंकि तुम्हें डर होता है लोग क्या कहेंगे। तुम अपनी असली बात छुपा लेते हो, अपने सपनों को छोड़ देते हो, अपनी खुशी कुर्बान कर देते हो, सिर्फ इसलिए ताकि कोई तुम्हें गलत न समझे। लेकिन अगर पूरी जिंदगी तुम दूसरों की अप्रूवल के पीछे भागते रहोगे, तो एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपनी जिंदगी कभी जी ही नहीं। द करेज टू बी डिसलाइक्ड ऐसी किताब है जो तुम्हें कंफर्ट नहीं देगी, यह तुम्हारे हर बहाने को तोड़ देगी। यह तुम्हें सिखाएगी कि असली आजादी तब शुरू होती है जब तुम लोगों की तालियों के लिए नहीं, अपने सुकून के लिए जीना शुरू करते हो। आज की इस कहानी में तुम जानोगे क्यों लोग तुम्हें पसंद करें। यह जरूरी नहीं है, लेकिन खुद की नजरों में गिर जाना सबसे बड़ा नुकसान है। और वीडियो के अंत तक शायद पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि जिस दिन तुमने लोगों के डर से आजाद होना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी आधी जिंदगी सिर्फ इस बात की चिंता में निकल जाती है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। नई चीज शुरू करनी हो तो डर लगता है, अपनी राय रखनी हो तो डर लगता है, अपना सपना चुनना हो तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है, अगर लोग हंस दिए तो। धीरे धीरे तुम अपनी खुशी छोड़कर दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीने लगते हो। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जेल कोई कमरा नहीं, कोई इंसान नहीं, बल्कि दूसरों की राय है, तो शायद तुम पहली बार अपने बारे में अलग तरह से सोचोगे। यही वजह है कि द करेज टू बी डिसलाइक्ड सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। यह किताब तुम्हारी पूरी सोच को चुनौती देती है। यह कहती है, अगर तुम सच में आजाद होना चाहते हो, अगर तुम बिना डर के जीना चाहते हो, अगर तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें लोगों की अप्रूवल की लत छोड़नी होगी। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई मोटिवेशन नहीं बेचा गया, कोई बड़े बड़े कोट्स नहीं हैं, कोई सक्सेस फॉर्मूला नहीं दिया गया। पूरी किताब एक यंग मैन और एक फिलोसोफर की बातचीत है। लेकिन यही बातचीत इतने गहरे सवाल पूछती है कि पढ़ते पढ़ते तुम्हें लगेगा जैसे कोई तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठकर तुमसे बात कर रहा हो। कहानी की शुरुआत होती है एक गुस्सैल यंग मैन से। वह फिलोसोफर के पास सिर्फ एक मकसद से आता है, उसे साबित करना है कि फिलोसोफर की बातें बिल्कुल गलत हैं। यंग मैन का मानना है कि इंसान की पूरी जिंदगी उसके पास्ट से तय होती है। अगर बचपन खराब रहा तो पूरी जिंदगी खराब रहेगी। अगर फैमिली अच्छी नहीं मिली तो सक्सेस मुश्किल है। अगर लोग तुम्हें नीचे दिखाते रहे तो आत्मविश्वास कभी नहीं आएगा। यानी उसके हिसाब से हर इंसान अपने पास्ट का कैदी है। लेकिन फिलोसोफर मुस्कुराते हुए सिर्फ एक सवाल पूछता है, अगर पास्ट ही सब कुछ तय करता है, तो एक जैसे हालात में बड़े होने वाले दो लोगों की जिंदगी एक जैसी क्यों नहीं होती। बस यहीं से यंग मैन की पूरी सोच हिलने लगती है। फिलोसोफर उसे बताते हैं कि दुनिया के मशहूर मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड एडलर का मानना था, इंसान अपने पास्ट की वजह से नहीं, अपने पर्पस की वजह से जीता है। यह बात सुनते ही यंग मैन गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है, यह कैसे हो सकता है। अगर किसी बच्चे के साथ बचपन में गलत हुआ है तो उसका असर कैसे नहीं होगा। फिलोसोफर कहते हैं, असर जरूर होगा, लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी उसी असर से तय नहीं होगी। आखिरी फैसला हमेशा तुम्हारा होगा। फिर फिलोसोफर एक उदाहरण दे, मान लो दो बच्चे हैं, दोनों ने गरीबी देखी, दोनों ने घर में लड़ाई झगड़े देखे, दोनों ने दर्द सहा, लेकिन एक बच्चा बड़ा होकर मेहनती और सफल इंसान बनता है। दूसरा हर बात के लिए अपने पास्ट को दोष देता रहता है। अगर पास्ट ही सब कुछ तय करता तो दोनों की जिंदगी एक जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि घटना एक जैसी थी, लेकिन उस घटना का मतलब दोनों ने अलग अलग निकाला। इस किताब की सबसे बड़ी सीख सामने आती है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे साथ क्या हुआ उससे कम, और तुमने उसका मतलब क्या निकाला उससे ज्यादा तय होती है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी कमजोरियों को अपनी पहचान बना लेते हैं। कोई कहता है, मैं शर्मीला हूं। कोई कहता है, मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता।
कोई कहता है मेरा लक खराब है, कोई कहता है मेरे पास टैलेंट नहीं है। लेकिन फिलोसोफर कहते हैं कई बार ये सच नहीं होते, ये सिर्फ ऐसे बहाने होते हैं जो हमें कोशिश करने से बचाते हैं। मान लो एक इंसान कहता है मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, वह सोचता है उसे कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन एडलर कहते हैं हो सकता है उसे बोलने से नहीं, जज होने से डर लगता हो। इसलिए उसका दिमाग डर को एक बहाना बना देता है ताकि उसे कोशिश ही न करनी पड़े। यह सुनकर यंग मैन पहली बार चुप हो जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि शायद वह भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही कई बहाने बनाता आया है। और अगर सच कहे तो हम सब ऐसा करते हैं। हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए टाइम मिल जाता है। हम कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। हम कहते हैं मेरे पास मौका नहीं था, लेकिन जब मौका आया तो हमने रिस्क लेने की हिम्मत ही नहीं की। यही वजह है कि किताब बार बार एक बात दोहराती है, जब तक तुम अपनी कहानी बदलने की हिम्मत नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। तुम्हें अपने पैस से लड़ना नहीं है, तुम्हें अपने बहानों से लड़ना है। क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी जिम्मेदारी खुद लेना शुरू कर दी, उसी दिन तुम्हारी असली आजादी शुरू होगी। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सिर्फ एक बात भी सोचने पर मजबूर किया है, तो आज से एक फैसला जरूर लेना। अपनी जिंदगी दूसरों की राय से नहीं, अपने फैसलों से जीना। याद रखो, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे हर कोई पसंद करता हो। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दो। क्योंकि जिस दिन तुमने लोगों के अप्रूवल की जरूरत छोड़ दी, उसी दिन तुम्हारी असली आजादी शुरू होगी। अगर यह वीडियो तुम्हारी सोच में जरा सा भी बदलाव ला पाया हो, तो इसे लाइक करो और ऐसे किसी इंसान के साथ जरूर शेयर करो जो आज भी दूसरों की राय के डर में जी रहा है। अगर तुम ऐसी ही किताबों से अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखो, the day you stop living for others is the day you truly start living for yourself. मिलते हैं अगली किताब में, जहां एक और पावरफुल आइडिया तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है।